गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मकवाणा। आज का अपना टॉपिक होगा नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में और नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध किए गए उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अपना जो टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ था, अर्थात नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट घोषित हो गया था, उसके बाद नेपोलियन ने कहा था कि यह जो राजमुकुट है मुझे धूल में पड़ा मिला और मैंने ये राजमुकुट जो कि तलवार की नोक से उठाकर मैंने ये धारण किया था। अर्थात उसने ये जो राजमुकुट जो था वो पायस सप्तम के हाथों से छीनकर धारण किया था। तो ये जो नेपोलियन है 2 दिसंबर 1804 को सम्राट बना था। और सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने जो अपने जो भाई थे अपने भाइयों को उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था कि मेरे बाद मेरे भाई जो है मेरे उत्तराधिकारी होंगे। अब नेपोलियन के प्रमुख युद्ध। नेपोलियन के प्रमुख युद्ध। नेपोलियन के प्रमुख युद्ध में सबसे पहला जो युद्ध था होहेन-लिंडन का युद्ध। होहेन-लिंडन का युद्ध। यह युद्ध दिसंबर 1800 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। ऑस्ट्रिया के साथ नेपोलियन ने इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था और ऑस्ट्रिया को पराजित करके ऑस्ट्रिया को फरवरी 1801 में ल्यूनेविले की संधि करने के लिए बाध्य किया था। ल्यूनेविले की संधि। ल्यूनेविले की संधि। ये जो संधि है फरवरी 1801 में ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के साथ की थी। इसके बाद इसका दूसरा जो युद्ध था ट्राफलगर का युद्ध, जो कि 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805। ट्राफलगर का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था तथा यह प्रसिद्ध जल युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांस और स्पेन का जहाजी बेड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया था तथा इस युद्ध में इंग्लैंड का जल सेनापति नेल्सन मारा गया।
जल सेनापति इंग्लैंड का जल सेनापति, इंग्लैंड का जल सेना इंग्लैंड का जल सेनापति नेल्सन मारा गया था तथा इस युद्ध में नेपोलियन पूरी तरह से परास्त हुआ था। फिर इसके बाद तीसरा युद्ध है ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, जो कि 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को हुआ था। ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, ऑस्ट्रेलिज का युद्ध 2 दिसंबर 1805 ईस्वी। इस युद्ध को 3 सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया, रूस और नेपोलियन, इनके मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस को बुरी तरह से परास्त कर दिया था तथा ऑस्ट्रिया को प्रेसबर्ग की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रेसबर्ग की संधि, प्रेसबर्ग की संधि, ये जो संधि है ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के साथ 26 दिसंबर 1805 26 दिसंबर 1805 को 1805 ईस्वी को की थी। तो ये जो है इस ऑस्ट्रेलिज युद्ध, जिसमें 3 सम्राटों ने भाग लिया था तथा इसे 3 सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा जो युद्ध था, इस युद्ध को जिसे हम वैग्राम का युद्ध कहते हैं, और वैग्राम का जो युद्ध है, वैग्राम का युद्ध, जो कि 1809 ईस्वी में, वैग्राम का युद्ध 1809 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर लिया था तथा ऑस्ट्रिया का शासक उस समय फ्रांसिस द्वितीय था। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद फ्रांसिस द्वितीय ने अपनी राजकुमारी का विवाह नेपोलियन बोनापार्ट से कर दिया था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया लुइसा जो थी, उससे जो उत्पन्न पुत्र था, उसको रोम का शासक बना दिया गया तथा इसके बाद उसे संपूर्ण इटली का शासक बना दिया गया था। इससे पहले एक और युद्ध हुआ था, फ्रीडलैंड का युद्ध। इससे पहले फ्रीडलैंड का युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था 14 जून 1807 ईस्वी में, 14 जून 1807 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध रूस के साथ हुआ था। फिनलैंड का युद्ध रूस के साथ हुआ था और फिनलैंड के युद्ध में
नेपोलियन ने रूस को पराजित कर दिया था, अर्थात उस समय रूस का शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम था और जार अलेक्जेंडर प्रथम इससे पराजित हो गया था। और पराजित होने के बाद जार अलेक्जेंडर प्रथम को तिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। तिलसिट की संधि तिलसिट की संधि जो कि 7 जुलाई 7 जुलाई 1807 ईस्वी को हुई थी। तो इस संधि के तहत, अर्थात संधि होने के बाद जार अलेक्जेंडर ने नेपोलियन से कहा कि भाई यूरोप क्या है। तो जार अलेक्जेंडर ने ही कहा कि भाई मैं और तुम ही तो यूरोप है, अर्थात मैं और आप क्या है, यूरोप है। फिर इसके बाद रसा का युद्ध, रसा का युद्ध जो कि 1813 ईस्वी में हुआ था। रसा के युद्ध में नेपोलियन ने रसा और रूस को पराजित कर दिया था और इसमें नेपोलियन विजय हुआ था। वर्षा के बाद डेस्डन का युद्ध हुआ था। डेस्डन का युद्ध, यह भी 1813 ईस्वी में हुआ था। डेस्डन के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था इसमें और नेपोलियन को विजय प्राप्त हुई थी। डेस्डन के युद्ध के बाद नेपोलियन जो था उसने एक महत्वपूर्ण युद्ध किया था जो कि लिपजिंग का युद्ध, लिपजिंग का युद्ध। लिपजिंग का युद्ध 18 से 19 अक्टूबर 1813 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और रूस एक तरफ थे और नेपोलियन एक तरफ था। इनके मध्य युद्ध हुआ था। इस लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया था, अर्थात मित्र राष्ट्रों की इसमें विजय हो गई थी और इस युद्ध को सब राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसमें रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड ये देश शामिल थे और एक तरफ था नेपोलियन, एक तरफ था नेपोलियन। तो इस युद्ध में नेपोलियन जो है पूर्णतः पराजित हो गया था। अब इस युद्ध के बाद एक जो सोमेंट की संधि हुई, इस युद्ध के बाद सोमेंट की संधि, सोमेंट की संधि 1814 ईस्वी। सोमेंट की संधि 1814 ईस्वी में हुई थी
ये जो संधि थी प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और रूस के मध्य हुई थी। और इस संधि का उद्देश्य यह था कि यूरोप में शांति की स्थापना में सभी का सहयोग आवश्यक है। और यह बात भी कही थी कि भाई जो इसके विरोधी है उस विरोधी का पूर्णतः अंत किया जाए। तो ये सोमेंट की संधि इनके मध्य हुई थी। फिर सोमेंट की संधि के बाद फाउंटेनब्लू की संधि हुई थी। फाउंटेन ब्लू, फाउंटेन ब्लू की संधि, यह संधि 1814 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो है प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड, इन्होंने अर्थात मित्र राष्ट्रों ने पेरिस में प्रवेश किया। और पेरिस में प्रवेश किया तो उसके बाद नेपोलियन जो बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट ने इनसे ये जो संधि की थी। और इस संधि के तहत नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जो शासन के जो अधिकार थे, जो राजा के जो अधिकार थे, उन अधिकारों को फ्रांस के राज शासन पर अपने अधिकार त्याग दिए थे। और अधिकार त्यागने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को एल्बा द्वीप भेज दिया गया तथा उसको एल्बा द्वीप का शासक बना दिया गया। फिर एल्बा द्वीप चला गया था। उसके बाद मित्र राष्ट्रों का एक वियना सम्मेलन हुआ था, अर्थात यूरोपीय जो देश थे उन देशों का वियना में एक सम्मेलन हुआ था 1814 में, जिसको बोलते हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो कि 1814 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय राष्ट्र सभी सम्मिलित थे, लेकिन इसमें एक देश तुर्की नहीं था। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी, जो कि प्रधानमंत्री था। और इस सम्मेलन के तहत इन्होंने ये निश्चय किया कि कोई फ्रांस में जो है नेपोलियन का शासन समाप्त हो गया, अर्थात उसके शासन की समाप्ति के बाद अब फ्रांस का जो बुर्बो वंश का जो शासन था, बुर्बो वंश शासन का जो लुई 16वां था, लुई 16वें के भाई 18वें को फ्रांस का शासक घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद फ्रांस का शासक घोषित कर दिया। और फिर लगभग नेपोलियन 10 महीनों बाद वापस पेरिस आया था और पेरिस के लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का स्वागत किया था और उसको हटा के नेपोलियन शासक बन गया था। और नेपोलियन ने लगभग 100 दिनों का शासन किया था, जो कि 20 मार्च से 29 जून 1815 तक था। और फिर बाद में जब वियना सम्मेलन के जो सदस्य थे, अर्थात यूरोपीय देशों के जो सदस्य थे मित्र राष्ट्र, उनको पता चला तो वापस उन्होंने पुनः एकता स्थापित करके नेपोलियन पर आक्रमण किया और नेपोलियन को वहां से भगा दिया। और नेपोलियन यहां से जो है उसको दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया तथा उसे अपने जो दिन वही बिताने पड़े। और सेंट हेलेना में
निर्वासित जीवन में उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जो कि नेपोलियन लीजेंड थी। तथा आत्मकथा लिखने के थोड़े समय बाद ही नेपोलियन की 5 मई 1821 में मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने से पूर्व नेपोलियन ने कहा था कि मुझे फ्रांस की सीन नदी के तट पर फ्रांस की जनता के मध्य दफनाया जाए, क्योंकि फ्रांस की जनता का मुझे अगाध प्रेम प्राप्त हुआ था तथा मुझे वहां दफनाया जाए। धन्यवाद।